बेसिकली लड़का लड़की का अपहरण करता और उसे तब तक छुपा कर रखता जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। हनीमून का कॉन्सेप्ट पहले बहुत ही अलग था। इसकी हिस्ट्री में झगड़े मिटाना, लड़की को छुपाना और इकोनॉमिक लॉस से बचना सब कुछ शामिल है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई एंशिएंट नॉर्दर्न यूरोप में, जहाँ की सोसाइटीज मानती कि शादी के बाद फर्मेंटेड हनी और अल्कोहल का ड्रिंक, जिसे मीड कहते हैं, वो एक लूनार साइकिल तक पीने से फर्टिलिटी बढ़ती है, गुस्सा कम होता है और झगड़े भी कम हो जाते हैं। ये सब प्रोटो साइंस था, मतलब साइंस की अर्ली इमेच्योर स्टेज, जब लोग अपने अजम्पशंस पर, अपने हाइपोथेसिस पर ही कंक्लूजन्स बना देते हैं। मॉडर्न साइंस आज इसे इतना सपोर्ट नहीं करता। पहले जब शादियां होती तब वो कोई रोमांटिक चॉइस नहीं था, वो एक अलायंस था कि हम अब एक साथ हैं, और सबसे जरूरी बात कि हमें अब एक साथ ही रहना है। शादी के बाद कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स होते, कुछ ऊंच नीच को स्टेबल किया जाता। तो शादी ये स्टैटिस्टिकली एक डेंजरस टाइम था, क्योंकि दो परिवारों में ट्रांजैक्शन होने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, सुलझाने के बाद, अगर कपल के बीच में कुछ बिगड़ गया, उनका झगड़ा हो गया, तो ये बहुत भारी पड़ेगा। और ये झगड़े, मतभेद, वाद विवाद ज्यादा तब होते हैं जब हम ज्यादा लोगों के बीच होते हैं। तो कल्चर्स ने एक कंट्रोल्ड आइसोलेशन फेज बनाया, जहां पर कपल अपने एक्सटेंडेड फैमिली से दूर रह सके, उन्हें कोई ज्यादा काम या स्ट्रेस ना हो और सोसाइटी उन्हें उसी फेज में एक्सेप्ट भी करे। ये स्टेप प्यार के लिए कम और डैमेज कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन के लिए ज्यादा था। अब आता है एक डार्क साइड। मेडिवल यूरोप के कुछ पार्ट्स में एक प्रैक्टिस की जाती जिसे बोलते थे ब्राइड कैप्चर। बेसिकली लड़का लड़की का अपहरण करता और उसे तब तक छुपा कर रखता जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। प्रेगनेंसी के बाद शादी इरिवर्सिबल हो जाती। ये एक गलत तरीके का नॉन कंसेंशुअल आइसोलेशन पीरियड था। ये प्रैक्टिस कभी कभी सिंबॉलिकल भी होती, लेकिन कभी कभी सच में। इसके बाद जब विक्टोरियन इंग्लैंड आया 19th सेंचुरी में, तब हनीमून का मतलब बहुत चेंज हो गया। ये एक सोशल टूर बन गया, इंटीमेसी के लिए नहीं, सोशलाइजिंग के लिए। न्यूली वेड्स अपने रिलेटिव्स के पास जाते जो शादी अटेंड नहीं कर पाए, लोगों से मिलते, खुद को इंट्रोड्यूस करते। बेसिकली शादी के बाद का पीआर कैंपेन। आज जो हनीमून का आइडिया है, जहां पर ट्रैवल, प्राइवेसी, प्लेजर सब कुछ एक साथ होता है, वो सिर्फ तभी आया जब रेलवेज अफोर्डेबल हुए, जब फीमेल्स का थोड़ा स्टेटस बढ़ा और शादी ये एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट से शिफ्ट होकर एक इमोशनल पार्टनरशिप बनी। और इस तरह से हनीमून, जो सिर्फ एक फर्टिलिटी रिचुअल था, वो एक रोमांटिक एस्केप बन गया।